बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, सो इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली हम माउथ एंड ओरल कैविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ ह्यूमन इज कंप्लीट। बेसिकली ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। कंप्लीट क्यों बोला? बिकॉज जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, जो कि शुरू होता है फ्रॉम द फेरेंक्स, ठीक है ना, और फिर वो स्टमक में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, फिर अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है, ठीक है ना, एक माउथ वाली ओपनिंग और दूसरी एनस वाली ओपनिंग। ठीक है, माउथ वाली ओपनिंग से बेसिकली हम फूड को लेते हैं, ठीक है, और जो फीसिस होती हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसे हम एनस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ ट्यूब लाइक गट विथ टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस। ठीक है ना, बेसिकली जो एलिमेंट्री कैनाल है ये ट्यूब की तरह है, ठीक है, और जिसमें दो ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है और दूसरा एनस होता है। ओके, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। Like other animals with complete gut, it begins with mouth and terminates on anus। ठीक है ना, बाकी जितने भी एनिमल्स है, जैसे कि टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, ठीक है ना, या जितने मैमल्स हैं, उनके पास बेसिकली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, सिर्फ मैमल के पास नहीं, एनालिड्स के पास और भी काफी सारे मुख्तलिफ एनिमल्स हैं जिनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, और उनके पास भी दो ओपनिंग्स होती हैं, नंबर वन इज द माउथ एंड नंबर सेकंड इज द एनस। ओके, so the human digestive system consists of digestive tract and accessory glands। अब बेसिकली जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो क्या है, एक पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है ना, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या है, एक ट्रैक्ट, पूरा रास्ता है ये। ठीक है ना, ये देखिए, ये पूरा ट्रैक्ट है, पूरा रास्ता है ये एलिमेंट्री कैनाल। ओके, और उसमें काफी सारे एक्सेसरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। इट्स वेरियस रीजन आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ होलोट्रोइक न्यूट्रिशन। अब क्या हो रहा है कि देखिए, एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, वो शुरू हो रहा है फेरेंक्स से और फिर वो कन्वर्ट हो रहा है स्टमक में। ठीक है, देखिए स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली प्रोटीन की डाइजेशन होती है। ठीक है, फिर स्टमक जो है ना, वो फिर कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, लिपिड की भी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन होती है और प्रोटीन की भी डाइजेशन होती है। तो देखिए मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ कंपोनेंट की डाइजेशन हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन नहीं हो रही। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो रहा है, लिपिड की भी डाइजेशन हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की भी डाइजेशन हो रही है और प्रोटीन की भी डाइजेशन हो रही है। सो जो मुख्तलिफ एरियाज है ना, मुख्तलिफ एरियाज जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के, उनमें मुख्तलिफ कंपोनेंट की डाइजेशन होती है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इट्स वेरियस रीजन, जो मुख्तलिफ रीजन होते हैं ना, जैसे कि स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है ना, बेसिकली जो मुख्तलिफ एरियाज हैं उनमें मुख्तलिफ कंपोनेंट की डाइजेशन होती है। ओके, so associated with the GIT are well elaborated accessory glands like the salivary glands, liver and pancreas। ठीक है, so basically जो accessory glands होते हैं ना GIT के, these are the salivary glands। ठीक है ना, salivary glands हो गए, liver हो गया, ठीक है ना, pancreas हो गया। ठीक है, अच्छा, बेसिकली सेलिवरी ग्लैंड क्या करते हैं कि ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और उस सलाइवा में एक एंजाइम भी होता है जिसका नाम है अल्फा अमाइलेज। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है अल्फा अमाइलेज, जो कि क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, सिमिलरली लिवर जो है ना, लिवर बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है ना, लिवर बाइल जूस सिक्रीट करता है, फिर वो बाइल जूस जाता है इनसाइड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो आप इसको इस वाले डायग्राम से देखें, ये जो आप पूरा ऑरेंज से देख रहे हो ना, दिस इज द लिवर, और ये जो आप ग्रीन से छोटा वाला देख रहे हो, दिस इज द गॉल ब्लैडर। ठीक है, सो बाइल जो है ना, वो लिवर के अंदर बनता है और गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, ये एंट्री टेस्ट में एमसीक्यू आ सकता है कि आपसे वो पूछ सकते हैं कि जो बाइल जूस है वो बनता कहाँ पे। तो काफी सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, वो गॉल ब्लैडर को टिक कर लेते हैं, लेकिन याद रखिए बाइल जूस जो है ना, वो बनता लिवर में है लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। ओके, सो द एक्सेसरी ग्लैंड्स आर द सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियास। ठीक है ना, पेंक्रियास जो है वो फिर पेंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ओके, सो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, ओरल कैविटी जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक है ना, ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, माउथ आ जाता है, ठीक है ना, ओरल कैविटी आ जाती है जिसे हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अच्छा, ये बक्कल कैविटी है क्या? सपोज दिस इज योर अपर लिप, ठीक है ना, ये आपका अपर वाला लिप है और ये आपका लोअर वाला लिप है। ठीक है, सो मुंह के अंदर ये जो पूरी कैविटी है ना, इस कैविटी को ही हम कहेंगे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी। ओके,
और फिर फेरिंग्स आ जाता है, ईसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, ठीक है ना। फेरिंग्स कन्वर्ट होगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस कन्वर्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन फिर कन्वर्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट होगा रेक्टम में, फिर रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं एनस। ओके, सो द ग्लैंड एसोसिएटेड विद दिस आर द सलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रियास, ठीक है ना। वही सेम बात होगी, जो ग्लैंड्स रिलेटेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियास। ओके, सो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं माउथ की। सो इट इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, उसकी जो एंटीरियर यानी कि आगे वाली, ठीक है ना। सो माउथ हमेशा आगे की तरफ होता है ना। सो बेसिकली माउथ क्या है, दिस इज द एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, बाउंडेड बाय द टू फ्लैशी लिप्स, ठीक है ना। बेसिकली ओरल कैविटी के आगे क्या होते हैं, दो फ्लैशी लिप्स होते हैं, टर्म्ड एज अपर लिप एंड लोअर लिप, ठीक है। इट मीन फॉर इंजेशन ऑफ फूड, और बेसिकली जो लिप्स है ना, ये क्या करते हैं कि खाने को मुंह में लेने में हेल्प करते हैं। ओके ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में आपको बता चुका हूं, द माउथ ओपन्स इनटू अ वाइड स्पेस कॉल्ड ओरल कैविटी, फॉर्म बाय द अपर एंड लोअर जा। देखिए, अपर लिप एंड लोअर लिप अलग होता है, अपर जा एंड लोअर जा अलग होता है, ठीक है। सो आप इसको इस वाले डायग्राम से देखें, दिस इज द अपर लिप, ठीक है, एंड दिस इज द लोअर लिप, और ये जो पूरी कैविटी है ना, इस कैविटी को ही हम कहेंगे बकल कैविटी, ठीक है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हो ना जबड़ा, इसे बेसिकली हम कहेंगे अपर जा, ठीक है ना, जो कि मैंडिबल बोन बनाता है। और ये जो लोअर वाला जबड़ा देख रहे हो ना, इसे हम कहेंगे लोअर जा, जो कि मैंडिबल बनाता है, ठीक है। सॉरी, अपर जा बेसिकली मैक्सिला बनाता है, अपर जा मैक्सिला बनाता है, मैक्सिला बोन। और लोअर वाला जो जा है ना, ये बेसिकली मैंडिबल बोन बनाता है, ठीक है ना। अब ये जो बोन्स है ना, ये हम सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज अ मस्कुलर टंग ऑन इट्स फ्लोर, ठीक है ना। सो जो फ्लोर है माउथ का, फ्लोर कौन बनाता है, टंग बनाता है। जाहिर सी बात है, टंग नीचे की तरफ होती है तो ये फ्लोर बनाता है। इट्स रूफ इज फॉर्म्ड बाय द डोम शेप बोन, बोनी हार्ड पैलेट एंटीरियरली एंड अ सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियरली। अब बेसिकली जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर तो टंग बनाता है, ठीक है, लेकिन जो छत होती है माउथ की, उसको बनाता है हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। जब आप र बोलते हैं ना, र, अभी आप करके देखिए, जब आप र बोलते हैं तो आप अपनी जो जिबान है ना, वो ऊपर छत पे टच कर रहे हैं, ठीक है ना। जो माउथ की छत है वहां पे टच कर रहे हैं, तो जिस छत पे आप टच कर रहे हैं ना, उसे बेसिकली हम कहेंगे हार्ड पैलेट, ठीक है। और हार्ड पैलेट के बाद पोस्टीरियरली क्या आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, ठीक है। एंटीरियरली क्या होगा, आगे की तरफ क्या होगा, हार्ड पैलेट होगा, और पोस्टीरियरली यानी कि हार्ड पैलेट के पीछे क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट होगा। ओके, इन द मिडल ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हैंगिंग डाउन अ मस्कुलर यूविला, ठीक है। यूविला क्या है, यूविला बेसिकली सॉफ्ट पैलेट की ही एक्सटेंशन है। ओके, सो इसे आप इस वाले डायग्राम से देखें। सो ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे सिंधी में काकड़ा कहते हैं, सो दिस इज द यूवुला। ओके, सो यूवुला क्या है, ये बेसिकली पार्ट है सॉफ्ट पैलेट का, ठीक है, एंड दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट की ही एक्सटेंशन है, या आसान अल्फाज में कहूं तो सॉफ्ट पैलेट का ही पार्ट है। ओके, और जो लेटरली जो है ना, लेटरल बाउंड्रीज जो है ओरल कैविटीज की, वो कौन बनाता है, वो बेसिकली चीक्स बनाते हैं। ओके, सो रूफ कौन बना रहा है, हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट, फ्लोर कौन बना रहा है, टंग बना रहा है, ठीक है, और बाउंड्रीज कौन बना रहा है, लेटरल बाउंड्रीज बेसिकली चीक्स बना रही है। ओके, which is in connected posteriorly with the pharynx, ठीक है ना। अब जो cheeks है वो posteriorly किससे connected है, pharynx से connected है। ओके, both jaws are lined by rows of teeth for cutting and grinding of food, ठीक है ना। जो दोनों जबड़े हैं, अपर जा एंड लोअर जा, इन अपर जा में बेसिकली टीथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, ठीक है। सिमिलरली लोअर जा में भी टीथ इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है। और ये टीथ क्या करते हैं कि बेसिकली कटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। खास करके जो एंटीरियर वाले टीथ है, इंसिजर्स, ये जो आगे वाले आप देख रहे हो, इंसिजर्स बेसिकली कटिंग में हेल्प करते हैं, एंड मोलर्स एंड प्री मोलर्स जो है ना टीथ, वो स्पेसिफिकली ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ओके, सो बेसिकली खाने को चबाना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दिस इज द मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, सो टीथ क्या कर रहे हैं, टीथ बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। एंड द अपर जा, ये जो आपका ऊपर वाला जबड़ा है ना, ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन जो लोअर वाला जा होता है, जो कि मैंडिबल बोन बनाता है, वो बेसिकली मूव कर सकता है। ओके, सो अभी आप करके देखें, अपने जा को ऊपर नीचे करके देखें, तो आप नोटिस करेंगे कि जो आपका लोअर वाला जा है वो ही सिर्फ मूव कर पाएगा, अपर वाला जा मूव नहीं कर पाएगा।